हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका नंबर सिस्टम, जिसमें मैंने आपको डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और इनके वाइस वर्सा प्रोग्राम्स, बाइनरी टू डेसिमल, आपका ऑक्टल टू डेसिमल और आपका हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये कन्वर्जन प्रोग्राम मैं ऑलरेडी आपको बना कर दिखा चुका हूँ। अब इस वक्त हम लोगों ने जो आपका प्रोग्राम बना रहे हो बाइनरी को इन्वॉल्व करके, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, और उसी प्रकार से बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन के प्रोग्राम में आजकल बनाकर दिखा रहा हूँ आपको। तो जो लास्ट वीडियो मैंने बनाकर दिखाया था वो दिखाया था मैंने आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी आपका, और आज मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं आपका। तो देखिए, मैं इसको आपको दो तरीके से दिखाऊंगा। एक प्रोग्राम जिसमें मैं आपको डायरेक्ट ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करूंगा, जिसमें मैं डेसिमल को इन्वॉल्व नहीं करूंगा आपका, और एक प्रोग्राम मैं उसके बाद आपको एक ऐसा बना के दिखाऊंगा जिसमें आपको ऑक्टल से डेसिमल देन डेसिमल टू बाइनरी आपका, तो आपको आउटपुट में तो आपको ऑक्टल टू बाइनरी नजर आएगा, बट उसमें बीच में आपको डेसिमल इन्वॉल्व कर लूंगा आपका। क्योंकि जो मैंने कल जो आपका प्रोग्राम बना के दिखाया था उसमें कई बच्चों ने कहा था सर आपने स्विच केस में बहुत ज़्यादा स्विच लगा दिए हैं, तो आप सर इसको तो छोटा कर दीजिए। तो उसी लिए अगर आपको देखिए कभी भी आपको प्रोग्राम छोटा करना होगा तो बीच में आपको डेसिमल को इन्वॉल्व करना पड़ेगा आपको। चलिए कोई बात नहीं, पहले मैं आपको ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन होता कैसे है, फिर मैं आपको इसको प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ कि किस प्रकार से बना के दिखा रहा हूँ। लेकिन प्लीज़ आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, और जो भी आपके कन्फ्यूजन होते हैं प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आपका यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए आपका एक ये सिंपल चार्ट है आपका। अगर ऑक्टल जीरो है, देखो ऊपर ऑक्टल नंबर नीचे लेके नीचे उनके बाइनरी नंबर लिखी है, तो देखिए अगर ऑक्टल जीरो है तो उसकी बाइनरी होती है 000। अगर आपका ऑक्टल वन है तो उसके बाइनरी 001 होती है, एंड सो ऑन। आपका टू है तो 0103 है तो 011। देखिए नॉर्मली करते करते ये सब नंबर याद भी हो जाते हैं, पर अगर आपको याद नहीं है तो आप किसी पेपर पे इन ऑक्टल के बाइनरी को नोट डाउन कर लीजिए। अभी जब मैं इसको प्रोग्रामिंग में दिखाऊंगा तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी आपको। वैसे जो इसके अगली स्क्रीन है इसमें भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी कि उसका अगला क्या बनने जा रहा है आपका। चलिए देखिए, मैं आगे बता रहा हूँ कि ऑक्टल का बेस क्या होता है, बाइनरी का बेस क्या होता है, और कन्वर्जन मैं कैसे करूंगा आपका। देखिए छोटा सा क्वेश्चन आपका, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ऑक्टल नंबर एंड कन्वर्ट इट इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर आपका। देखिए बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है, और जो उसमें डिजिट्स आते हैं वो 0 और 1 आते हैं आपके। जो आपका ऑक्टल नंबर होता है उसका बेस 8 होता है, और जो इसमें आपके डिजिट्स होते हैं वो 0 से लेकर 7 तक होते हैं आपके। अब देखिए यहाँ पर आपका एक मैंने सिंपल ऑक्टल नंबर लिया 5126। देखिए जो 5 की जो बाइनरी होती है, आपने जो पीछे चार देखा था उसमें आपने चाहे तो आप उससे मैच करा सकते हैं। जो 5 की बाइनरी होती है वो 101 होती है आपकी। देखिए नीचे 101 लिखा हुआ देखिए आपका। जो 1 की बाइनरी होती है वो 001 होती है, 2 की बाइनरी 010 होती है, और 6 की जो बाइनरी होती है वो 110 होती है। जब इस सबको मिला कर देखेंगे तो 101 001 010 110, तो 5126 की जो बाइनरी होती है वो देखिए नीचे लिखी है देखिए आपकी है। अब देखिए ये तो हो गया ऑन पेपर हम कैसे करेंगे आपका। अब देखिए आपको मैं ऊपर आई बटन में मैं आपको दोनों प्रोग्राम का लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने आपको ऑक्टल टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रखा आपका। फिर सुनिएगा, आई बटन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जिससे मैंने आपको किसी भी ऑक्टल को हम दोबारा डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या और डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये आपको मैं दे दूंगा। आप उन प्रोग्राम को गो थ्रू होएगा, आप अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि काम कैसे कर रहा है। लेकिन पहले मैं आपको डायरेक्ट ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन दिखाता हूँ कि वो कैसे करूँगा आपका। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसको मैं प्रोग्राम से कैसे बनाऊंगा आपका। देखिए मैं एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर कैरेक्टर ऑक्टल एक वेरिएबल ले लेता हूँ आपका। देख इसको कैरेक्टर्स ले रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि मुझे बहुत बड़े आपके ऑक्टल का बाइनरी कन्वर्जन करना हो, तो न्यूमेरिक की एक लिमिट होती है जबकि कैरेक्टर की कोई लिमिट नहीं होती है। तो चलिए मैं इसको आपका 10 का ले लेता हूँ आपका, और एक ले लेता हूँ बाइनरी 100 का ले लेता हूँ आपका, और एक यहाँ पर CS नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर एक यूजर से आप यहाँ पर वो ले लीजिए, यहाँ पर देखिए एक इंटीजर आई नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ जिसके इनिशियल वैल्यू चलिए 0 कर लेता हूँ आपका। यूजर से एक ऑक्टल वैल्यू एंटर करवा लीजिए, एंटर एन ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर। क्योंकि मैंने ऑक्टल को एज ए स्ट्रिंग लिया है इसलिए इसको गेट्स करवा देता हूँ।
और देखिए मैं आपको यहाँ पर ऑक्टल को मैं देखिए आपका स्ट्रिंग क्यों लिया मैंने बता दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू इनपुट लेनी पड़ सकती है। एक काम और करिए, जो आपने बाइनरी लिया था इसको ब्लैंक कर दीजिए यहाँ पर, ब्लैंक ऐसे, ठीक है आपका। अब ध्यान देखिएगा, यहाँ पर आई आपने 0 ले रखा है, वाइल जब तक आपका ऑक्टल के आई में नल कैरेक्टर ना मिल जाए। आप सब जानते हैं किसी भी स्ट्रिंग में जब इनपुट लेते हैं तो वो हमेशा एंड उसका नल कैरेक्टर से होता है, तो नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर ना हो जाए आपका, तो ये चलता रहेगा आपका। सबसे पहले CH में आप एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, ऑक्टल आई। अब देखिए यहाँ पर मैं स्विच केस लगाऊंगा आपका, और यही स्विच केस हेक्साडेसिमल केस में आपको 16 लगाने पड़ते हैं, ऑक्टल में आपका 8 लगेंगे। बट अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले देखिए आपका स्विच CH। अब ध्यान देखिएगा, अगर आपको मालूम है कि 0 का आपका बाइनरी क्या होता है, 1 का बाइनरी क्या होता है, आप लिख लीजिए। अदरवाइज पहले मैंने आपको जो चार्ट दिखाया था उसको किसी पन्ने में नोट कर लीजिए, वहाँ से देख के कर लीजिएगा। देखिए मुझे तो याद है, तो केस देखिए आपका अगर 0 है, और क्योंकि कैरेक्टर में है तो इसको सिंगल कोट्स के अंदर लीजिएगा ऐसे। तो देखिए मैं यहाँ पर करूँगा आपका str_cat, तो str_cat किसमें, बाइनरी में, और किसको करूँगा आपका 000 को। देखिए आपका 0 की जो बाइनरी होती है 000 होती है आपकी, और यहाँ पर इसको ब्रेक कर दीजिए, और इसी को आप 7 बार और कॉपी कर दीजिए। ठीक है आपका, लेकिन थोड़ा सोच समझ करेगा, जल्दीबाजी मत करेगा। देखिए 1 की जो बाइनरी होती है 001 होती है आपकी, जो 2 की बाइनरी होती है वो आपकी होती है 010, और जो आपकी 3 की बाइनरी होती है वो होती है आपकी 011, और जो 4 की बाइनरी होती है आपकी वो होती है आपकी 100, और जो 5 की बाइनरी होती है 101 होती है, 101, और 6 की जो बाइनरी होती है वो 110, और जो 7 की बाइनरी होती है वो होती है आपकी, एक बार और करना पड़ेगा, इसकी होती है आपकी 777, 7 की बाइनरी 111, ये आपका। लेकिन फिर भी अच्छा, मैंने यहाँ पे मैंने भी गलती, 6 की बाइनरी 110, ये ठीक है। देखिए आप भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं यहाँ पर आपकी, लेकिन जितना मुझे याद है मैंने सही लिखा है आपका। तो देखिए ये तो हो गया, एक कैरेक्टर निकलेगा, और उस कैरेक्टर के हिसाब से देखिए str_cat क्यों चला रहा हूँ। देखिए पहले बाइनरी की वैल्यू ब्लैंक है, तो जो भी उसको पहला कैरेक्टर मिलेगा उसके बाइनरी को इस पर ऐड कर देगा। और स्ट्रिंग कैट क्या करता है, str_cat क्या करता है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करता है। मतलब जो भी स्ट्रिंग मैंने बाद में लिखी है पहली स्ट्रिंग के एंड में जाकर आपकी क्या हो जाएगी, अपेंड हो जाएगी आपकी। लूप का आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर i++ कर दीजिए, इससे लूप आपका आगे बढ़ता रहेगा, और जैसे इसको नल कैरेक्टर मिलेगा लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इतना आपका, ठीक है। और उसके बाद देखिए मैं क्या करूँगा, आपका यहाँ पर बाहर निकल कर आपका जो भी आपके बाइनरी आई है उसको प्रिंट कर दूंगा आपका। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, printf बाइनरी इज, और क्योंकि ये कैरेक्टर था इसलिए %s लग जाएगा आपका, और साथ में कॉमा बाइनरी, ठीक है। ये हो गया आपका। हाँ, एक छोटी सी और कर लेता हूँ, अगर कोई उसमें 0 से 7 के अलावा कुछ अगर डाल देगा तो यहाँ डिफ़ॉल्ट लगा दीजिए, डिफ़ॉल्ट। तो उस केस में आप सिर्फ उसको ब्लैंक से वो कर दीजिए, देखिए ब्लैंक से ये कर दीजिए आपका, ठीक है आपका। और साथ में एक मैसेज भी दे दीजिए, printf %c इज नॉट एन ऑक्टल डिजिट, ठीक है आपका। %c जो था आपका वो ऑक्टल डिजिट नहीं था आपका, तो यहाँ पर CS, तो वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा कि ये चीज़ आपका गलत था आपका, ठीक है आपका। लेकिन उसका नहीं होगा, बाकी सभी डिजिट का आपका ऑक्टल कन्वर्ट कर देगा, और लास्ट में उसको प्रिंट भी कर देगा आपका। देखिए मैंने फिर क्या किया, ध्यान सुनिएगा, एक मैंने ऑक्टल आपका कैरेक्टर लिया है, और एक बाइनरी मैंने कैरेक्टर लिया, एरे लिया आपका। देखिए बाइनरी का तो कैरेक्टर एरे इसलिए आपका क्योंकि अगर इन केस आप किसी भी नंबर को आप लेते हैं, जैसे मैंने आपका कहा कि मुझे आपका 1 आपका एक आपका ऑक्टल नंबर 1 की जो बाइनरी होती है वो आपकी होती है 001,
तो किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के आगे से 0 0 नहीं लगते हैं आपके, सबको मालूम होगा। न्यूमेरिक वैल्यू के बाद में 0 लग सकते हैं किसी डिजिट के बाद में, बट इनिशियल 0 कभी भी माने नहीं जाते आपके। इसीलिए मैंने देखिए इसको कैरेक्टर एरे लिया आपका। और ऑक्टल को देखिए मैंने कैरेक्टर इसलिए आपका, अगर कोई कहते हैं मुझे बड़े बड़े नंबर का ऑक्टल कन्वर्ट करना है आपका, तो आप, क्योंकि एक न्यूमेरिक, एक इंटीजर की एक लिमिट होती है, इंटीजर की एक फिक्स लिमिट होती है कि इससे बड़े नंबर आप नहीं ले सकते हैं आपका। आप उसके ऊपर लॉन्ग जाएंगे, लॉन्ग की भी एक लिमिट होती है। बट अगर आपको ऑक्टल 10 कम लग रहा है, इसको भी बढ़ा सकते हैं आप, ऑक्टल 50 कर दीजिए इसको आपका, और इस बाइनरी को आप 1000 कर दीजिए आपका। तो देखिए कैरेक्टर एरे में आप लिमिट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इतने बड़े बड़े नंबर तो नहीं लूँगा आपका। लेकिन मैं आपको एक लिमिट बता दूँ कि कैरेक्टर की कोई लिमिट नहीं होती यहाँ पर आपकी, उसके एरे को आप कितना भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बट न्यूमेरिक वैल्यू में लिमिट होती है आपकी। तो उसी लिमिट को अवॉइड करने के लिए मैंने ऐसा कर दिया आपका। तो देखिए एक एक कैरेक्टर मैं यहाँ से आपका, जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिलेगा लूप चलता रहेगा, एक एक कैरेक्टर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उस कैरेक्टर को स्विच केस में डाल दिया मैंने आपका, क्योंकि कैरेक्टर से सिंगल कोड लगा देखिए आपका। और स्ट्रिंग कैट फंक्शन से उसके लिए देखिए मैंने आपको टॉप में स्ट्रिंग डॉट हेडर फाइल भी लगा रखी है, उसको यूज करके मैंने आपको उस पर्टिकुलर बाइनरी को मैं कॉन्केटेनेट कर रहा हूँ बिन नाम के वेरिएबल में आपका। तो आई थिंक इजीली समझ में आ गया होगा। एक बार थोड़ा उसको चला कर देखता हूँ। देखिए मैं एक नंबर ले रहा हूँ 12 आपका। तो पहले सोचिए कि 12 किस पर्टिकुलर नंबर का आपका होगा आपका। पहले इसका डेसिमल नंबर सोचिए आपका, क्योंकि एकदम से आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, पहले इसका डेसिमल सोचिए आपका। ठीक है, अगर आपको मैं एक तरीका और बता दूं, एक तरीका होता है आपका 4 to 1। तो बताइए 1, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देख रहे हैं तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस प्रकार से कन्वर्ट करता था आपका। देखिए अगर आपका ये 1 है आपका, तो 1 को अगर आप 4 to 1 से कन्वर्ट करेंगे तो 1 आपका किससे बन रहा है, आपका लास्ट 1 से बन रहा है, तो 1 का तो आपका 0 0 1 हो जाएगा आपका। और 2 किससे बनेगा आपका, 2 से ही बनेगा आपका, 4 to 1 2 से, तो 0 1 0 हो जाएगा आपका। तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, उसके हिसाब से आंसर सोच लीजिए। ये देखिए आपका, तो 000 1 और 010। अब फिर सोचिए 1 का, 1 को जरा 4 to 1, तो देखिए 4 और 2 तो है नहीं, ये 1 है आपका, तो देखिए 0 0 1 हो गया आपका। और 2 देखिए कहाँ आ रहा है, 4 2, तो देखिए 4 to 2 और 2 आ गया आपका। तो देखिए सेकंड बिट में देखिए आपको 1 आ जाएगा आपका। मतलब 4 to 1 का मतलब यहाँ पे ये रूल होता है आपका कि जिस बिट में 4 to 1 बोलते हो, जिस बिट में वो डिजिट आ रहा है आपका, या जिस कम्बिनेशन से वो डिजिट आ रहा है आपका, वो बन जाएगा आपका। चलिए मैं आपको एक और दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 5, और मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर, चलिए 3। अब बताइए 5 किससे बनता है, 4 to 1, 4 और 1 से बनता है आपका 5 आपका। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 101। अब बताइए 3 किससे बनता है आपका, 2 और 1 से बनता है, 011 देखिए आपका। ये देखिए आपका 101 और 011 आपका। तो देखिए चीज़ें आसानी से बन गई देखिए आपके प्रोग्राम आपका। तो जो रूल है वो रूल आप अगर देखेंगे तो आप मैनुअली उसको सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाती है आपकी। तो देखिए आप कोई भी नंबर ले लीजिए, आप कितना बड़ा नंबर ले लीजिए, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं एक आपको एग्जांपल जो मैंने आपको स्लाइड शो में दिखाया था पहले उसको लेता हूँ, तो आपको बताता हूँ। पहले देखिए वो नंबर कौन सा, जरा देखिए जरा। देखिए वो नंबर था आपका 5126। 5126 और नीचे आंसर देख लिए 5 का। देखिए आपका 5 किससे, 4 to 1 में से 4 और 1 से बनता, देखिए 5 आपका। तो जिस डिजिट पे आपका 1 आ रहा है उन डिजिट में देखिए आपका ये आगे देखिए 4 to 1, तो देखिए 4 + 1 5, देखिए 5 आ गया आपका। 1 किससे बनेगा, देखिए आपका 1 देखिए 4 to 1, तो 1 से 1 बन जाएगा देखिए आपका। और 2 देखिए 4 2, देखिए 2 पे देखिए 1 आ गया आपका। और 6 के लिए 4 + 2 6 होता है, देखिए 110 आ गया देखिए आपका। तो 5126, देखिए आप इसका चेक करिएगा क्या निकलता आंसर। फिर रन कराइए इसको। देखिए 5126 चेक करिए। देखिए जो पहला जो 5 तो देखिए 101 आ गया आपका। देखिए अगला 1 था तो देखिए 001 हो गया आपका। देखिए 2 था तो देखिए 010 हो जाएगा, और 6 है तो 110 हो गया देखिए आपका। तो देखिए आसानी से आप किसी भी ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। लेकिन देखिए मैंने इसमें एक स्विच केस लगाया था, उस स्विच केस के हेल्प से मैंने इसको सॉल्व किया आपका। तो कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो रहा है, तो आप इसको छोटा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप इसको छोटा करेंगे तो इसके लिए आपको बीच में डेसिमल इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इस प्रोग्राम को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूँ, मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ, मैं एक दूसरा प्रोग्राम बनाता हूँ। लेकिन आप इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए और देन अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए, ताकि ये कैसे काम कर रहा है। क्योंकि आपको समझ में आसानी लग रही होगी, जब आप खुद करेंगे तो आपको चीज़ें और सीखने को मिलेंगी। चलिए मैं एक और प्रोग्राम देख के बना के दिखाता हूँ। देखिए मैं इसका नाम दे रहा हूँ, चलो temp.c। देखिए इसमें मैं देखिए आपको चीज़ दिखा रहा हूँ। देखिए आपका मैंने इसमें एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया आपकी stdio.h, और एक आपके हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ
मैथ डॉट एच। देखिए इसमें क्योंकि मैं आपका डेसिमल को इन्वॉल्व करूंगा, तो डेसिमल जब भी इन्वॉल्व होता है तो आपको मैथ डॉट एच की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। सबसे पहले देखिए वर्ड मेन, मैं यहाँ पर अब की बार देखिए इंटीजर ले लूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ करना नहीं है, तो इंटीजर ऑक्टल, और एक देखिए यहाँ पर आपको ले रहा हूँ डेसिमल, और एक ले रहा हूँ देखिए मैं आपका यहाँ पर बाइनरी, ये आपका, ठीक है आपका। और उसके बाद देखिए यूजर से मैं यहाँ पर एक ऑक्टल नंबर एंटर एन ऑक्टल नंबर, और यहाँ पर यूजर से इनपुट ले लीजिए स्कैनएफ %d और कॉमा M% आपका हो जाएगा ऑक्टल। देखिए बाद में मैं आपको फाइनल आंसर दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं इस ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ आपको, ऑक्टल को डेसिमल में। तो देखिए क्या करूँगा, आपका डेसिमल इक्वल टू एक फंक्शन बना दे रहा हूँ आपका ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, और किसको, ऑक्टल की वैल्यू को पास कर दीजिए यहाँ पर आपका। तो देखिए इसके लिए एक फंक्शन बनाइए ऊपर आकर, यहाँ पर लिखेंगे इंटीजर ऑक्टल टू डेसिमल, और यहाँ पर एक इंटीजर ऑक्टल ले लीजिए। देखिए सिंपल रूल क्या होता है आपका, जो आपका लास्ट डिजिट ऑक्टल का होता है वो इंटू 8 की पावर 0, ये जो सेकेंड लास्ट डिजिट है आपका इंटू 8 की पावर 1, तो इसका मतलब आपको 8 की पावर 0 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करके आपको चीज़ें बनाते चली जानी है। इसके लिए क्या करूँगा, एक यहाँ पर इंटीजर डेसिमल ले रहा हूँ और एक ले रहा हूँ आपका यहाँ पर और कोई जरूरत नहीं, इसी से काम हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। सबसे पहले आप यहाँ पे लूप चलाइए वाइल, अच्छा एक आपको यहाँ पर क्योंकि पावर भी निकालने, यहाँ पर एक आई ले लेता हूँ, आई, चलिए देखिए फॉर आई की इनिशियल वैल्यू 0 है, और लूप कब तक चलेगा, जब तक ऑक्टल नॉट इक्वल टू 0 ना हो जाए आपका, ठीक है। और बार बार आई को प्लस प्लस करते रहिए, और साथ में ऑक्टल को आपका यहाँ पर करेंगे डिवाइड इक्वल टू 10, तो एक डिजिट हटाते भी रहिए आपका यहाँ पर देखिए क्या लिखूँगा, डेसिमल प्लस इक्वल टू आपका ऑक्टल मॉड 10, तो जो भी उसका लास्ट डिजिट निकलेगा इंटू पावर ऑफ 8 कॉमा आई, ये देखिए आपका। तो जो 8 की पावर है, फर्स्ट हम 8 की पावर 0 है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, तो जो भी आपका ऑक्टल निकले, ऑक्टल में मॉड 10 करूंगा वो डिजिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले बार जब सेकंड डिजिट निकलेगा तो 8 की पावर 1 हो जाएगा आपका, और सोन चलता रहेगा आपका। और यहाँ पर इसको प्रिंट कर लीजिए, रिटर्न करा दीजिए, रिटर्न आपका डेसिमल। तो देखिए इतने से सिर्फ आपका ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट हुआ है। एक काम करिए, इसको चला के देखिए जरा, यहाँ प्रिंट कर लीजिए इसको, प्रिंट है, फिर मैं आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। डेसिमल इज %d, और यहाँ पर आप कॉमा डेसिमल लिख दीजिए। तो चला के देखिए इसको जरा, देखिए इससे ये कंफर्म हो जाएगा आपका कि क्या सही ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट हो रहा नहीं हो रहा आपका, आपको ये मालूम चल जाएगा। चला के देखिए इसको जरा, देखिए एक नंबर लीजिए, चलिए मैं 12 ले रहा हूँ। देखिए 12 आपका अब चेक कर लीजिए, ये आपका 10 का आपका ऑक्टल है आपका, जो 12 का जो डेसिमल है, 12 ऑक्टल का जो डेसिमल 10 है आपका। देख 10 को जब आप ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 10 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार डिवाइड होगा, एक बार डिवाइड होगा, और 2 रिमाइंडर बचेगा, अगली बार 1 ही रिमाइंडर बचेगा, तो 1 2, समझ में आ गया। तो इसका जो आपका डेसिमल आएगा 10 आएगा, चेक करिए जरा, ये देखिए आपका डेसिमल इज 10 आपका। तो आई थिंक ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। आपको बड़ा नंबर भी लेके देख लीजिएगा, आप लेके देख लीजिए, चलिए 56, ठीक है आपका, चेक करिए जरा। देखिए 46 को जब आप 8 से, मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखा रहा हूँ कि 46 आंसर सही आ रहा गलत आ रहा आपका। देखिए 46 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितने बार डिवाइड होगा, 5 टाइम डिवाइड होगा, 8 5 या 40, और 6 रिमाइंडर बचा, जो भी रिमाइंडर बचता है इसको हम आपका राइट हैंड साइड लिख देते हैं। नीचे क्वेश्चन 5 आया, जब 5 को 8 से डिवाइड करूंगा, अभी 0 बार डिवाइड होगा तो 5 ही रिमाइंडर बच गया आपका, और जब इसको नीचे से ऊपर पढ़ेंगे तो 5 6 हो जाएगा आपका। तो 46 का जो ऑक्टल है वो 5 6 आपका। इसका मतलब है, इसका उल्टा बोल के देखिए, जो 5 6 ऑक्टल है उसका जो डेसिमल है वो 4 6 हो गया आपका, ठीक है आपका। तो आई थिंक इतना तो बिल्कुल क्लियर है आपका। अब मैं इसको देखिए बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखिए आपका। अब एक फंक्शन और बना लीजिए, इंटीजर, आप लिखेंगे डेसिमल टू बाइनरी, चलिए आपका
ठीक है, यहाँ पर आप इंटीजर डेसिमल ले लेता हूँ आपके बार। देखिए इसका क्या रूल है आपका, इसका रूल क्या है आपका कि आप इसको 2 से डिवाइड करते जाइए, बट इसमें आपको बेस, एक बेस नंबर होता है, उससे आपको बार बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अदरवाइज वो नंबर नहीं बन पाएगा आपका। क्योंकि आपको सबको मालूम होगा कि ये राइट हैंड साइड पे जो आपकी चीज़ें होती है वो आपको नोट डाउन करनी पड़ती हैं और नीचे से ऊपर को नोट डाउन करना पड़ता है। ये प्रोग्राम मैंने आपको बनाया हुआ है आपका, मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है। और पूरा उससे पूरा मैंने अभी तो मैं आपको चीज़ सीधा डायरेक्ट बना के दिखा दूंगा, लेकिन उस पूरे वीडियो में मैंने आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बताया हुआ आपका। मैं ऊपर आई बटन में, ऊपर आई बटन देखिए आपको लिंक मिल गया होगा, उसमें आप देख लीजिएगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आपका। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूँगा, तो इसमें मेन चीज़ होता है बेस आपका। तो एक देखिए यहाँ पर इंटीजर एक बाइनरी ले लेता हूँ आपका जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, और एक बेस ले लेता हूँ आपका बेस। ठीक है आपका, और सबसे पहले देखिए मैं आपको कह ले रहा हूँ फॉर बेस की इनिशियल वैल्यू 1 होगी। ठीक है, और फिर अगली बार 10 हो जाएगी, फिर अगली बार 100 हो जाएगी, ये चलता रहेगा आपका। कब तक चलेगा आपका, जब तक डेसिमल नॉट इक्वल टू 0 है और बेस मल्टीप्लाई इक्वल टू 10 हो जाएगा आपका, और साथ में जो आपका डेसिमल है आपका, डेसिमल डिवाइड इक्वल टू 2 हो जाएगा आपका। 2 से मैं इसको डिवाइड करता रहूँगा आपका। और यहाँ पर लिखेंगे बाइनरी प्लस इक्वल टू, बाइनरी प्लस इक्वल टू। और अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा आपका, पहले आप डेसिमल मॉड 2 करेंगे, इनटू बेस कर दीजिए यहाँ पर आपका, इनटू बेस, दैट्स ऑल बेस आपका। और जो भी आंसर आएगा उसको रिटर्न करवा दीजिए, रिटर्न आपका डेसिमल बाइनरी, ये आपका। फिर समझिए यहाँ पर देखिए मॉड 2 से जो भी नंबर निकलेगा इनटू बेस करते रहिए आपका। पहली बार ये इंटू 1 होगा, अगली बार इंटू 10 होगा, अगली बार इंटू आपका 100 होगा, 1000 होगा, सोन चलता रहेगा आपका। इससे आपका जो रिवर्स करने का जो लॉजिक, जो नॉर्मली हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं, करने के बाद हम नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं आपका। तो देखिए हम ऑन पेपर तो नीचे से ऊपर पढ़ लेते हैं, बट प्रोग्राम कैसे पढ़ेगा, तो उसी को सॉल्व करने के लिए या तो आप एरे लीजिए, मैंने आपको उस प्रोग्राम में जो मैंने ऊपर आपका आई बटन में लिंक दिया हुआ आपका, उसमें मैंने आपको दोनों तरीके सॉल्व करके दिखा रखा है, विद एरे और विदाउट एरे। ये आपका कंसेप्ट विदाउट एरे वाला है। तो चला के देखिए जरा इसको, आप नीचे देखिए, यहाँ पर एक चीज और ले लीजिए, यहाँ पर लीजिए बाइनरी इक्वल टू, यहाँ पर लीजिए डेसिमल टू बाइनरी, और यहाँ पर डेसिमल पास कर दीजिए, हाँ डेसिमल पास कर दीजिए। और इसी में देखिए आपका, इसी के नीचे से ही, वैसे तो डेसिमल को प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं बाद में कहे तो हटा भी दूंगा, या फिर चलो आप हटा लीजिएगा। बाइनरीज यहाँ %d /n चलिए, कॉमा बाइनरी। अब तो इसको भी चला के देखिए जरा। देखिए पहला नंबर आपको 12 डाल रहा हूँ, देखिए 12 का जो डेसिमल के था 10 आया था, और 10 की बाइनरी क्या होती है, 1010 होती है आपकी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जरा, ये देखिए डेसिमल इज 10 और बाइनरी इज 1010। तो अगर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपको ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, तो बीच में जो डेसिमल आपने प्रिंट करके उसको हटा दीजिए, काम आपको यही करना है। बाकी प्रिंट आपको हटा दी डेसिमल वाले को, सीधा आपका आंसर आ जाएगा कि इसका ये है आपका। अगर आप चेक एक और नंबर चेक कर लीजिए, अगर आपको याद आ रहा तो 5126 हमने खुद पहले चेक किया था, 5126। ठीक है आपका, तो 5 की बाइनरी क्या आई थी 101, 1 की बाइनरी क्या आई थी 001, 2 की बाइनरी क्या आई थी 010, और 6 की बाइनरी क्या आई थी आपकी 110 आपका। तो देखिए आपका ये पूरा वही आ जाएगा, देखिए आपका। अच्छा, अब देखिए यहीं पर देखिए आपका प्रॉब्लम आपके, क्योंकि इंटीजर की जो रेंज थी ये उससे बड़ा नंबर निकल गया आपका, जो -20। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए ऊपर आइए जरा, ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, प्रोग्राम सही निकला आपका, लेकिन ये जो रेंज है ये इंटीजर के रेंज से ऊपर निकल गया। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर आपका बाइनरी को यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पर लीजिए लॉन्ग बाइनरी आपका। ठीक है आपका, और लॉन्ग बाइनरी को प्रिंट करने के लिए आपका LLD होता है, देखिए आपका LLD ये आपका, दैट्स ऑल। लेकिन यहाँ सही करने से फायदा नहीं मिलेगा आपको, ये यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, तो इसको भी आपको लॉन्ग लेना पड़ेगा। तो एक काम करें, यहाँ से इसको हटा दीजिए, क्योंकि बेस तो आपका इंटीजर सही है, क्योंकि यहीं अगर गलत आंसर है तो नीचे तो गलत आंसर आएगा। तो लॉन्ग बाइनरी ये आपका, दैट्स ऑल बेस आपका। चलिए आप इसको थोड़ा चला के देखिए। देखिए आप पहले छोटा नंबर डालिए 12, देखिए 10 और 1010 आ गया आपका। आप थोड़ा बड़ा नंबर डाल के देखिए जरा। चलिए देखिए मैं बड़ा नंबर आपको डाल देता हूँ 324, चेक करिए जरा,
ये देखिए आपका, देखिए 324 3 के देखिए आपकी बाइनरी क्या होती है 011, ठीक है 011 आ गया आपका, जीरो तो न्यूमेरिक वैल्यू आगे लगता नहीं, इसलिए आगे का जीरो नजर आया नहीं आपको। देखिए जो आपके 2 की बाइनरी क्या होती है आपकी, देखिए 010 आ गया आपका, और 4 की बाइनरी क्या होती है 100। तो देखिए लास्ट देखिए 4 की बाइनरी 100, ये 3 डिजिट आपके देखिए, ठीक है आपका। 2 की बाइनरी देखिए 010 आपका, और 3 की बाइनरी 011 होती है, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू के आगे जीरो नहीं लगता, इसलिए सिर्फ 11 शो कर रहा है आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं कैसे कर रहा हूँ आपका। लेकिन अगर आपको देखिए बहुत बड़े बड़े नंबरों का, अगर आपको बहुत बड़े ऑक्टल को बहुत बड़े आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है आपका, तो बेटर है कि आप इसको कैरेक्टर एरे से करिए। जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको कैरेक्टर एरे से सॉल्व करके दिखाया था, तो आप कैरेक्टर एरे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बड़े नंबरों को अगर आप कन्वर्ट करना है तो कैरेक्टर एरे लीजिए, बट अगर आपको छोटे नंबरों में करना है तो आप इसके लिए इंटीजर या लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर ले सकते हैं आपका यहाँ पर, ये जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया। तो देखिए मैंने आपको दोनों तरीके से बनाकर दिखा दिया, स्विच केस से, जिससे मैंने आपको डायरेक्ट ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करा था। बट अगर आप स्विच केस नहीं लगाना चाहते हैं और आप बीच में डेसिमल और उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो देखिए वो तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो आई थिंक आपको प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैंने पूरा प्रोग्राम आपको कन्वर्ट करके दिखा दिया है कि किस प्रकार से मैं इसको आपका एक ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा आपका। मैं दो तरीके बताए थे, एक तो मैंने आपको डायरेक्ट ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना सिखाया, जिसमें मैंने आपको स्विच केस लगा कर दिखाया था, और एक मैंने आपको दोबारा एक लॉजिक दिखाया था जिससे मैंने पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, देन डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करके दिखाया आपका। तो जो भी मेथड आपको पसंद आता है, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है, आप उस मेथड से प्रोग्राम बना सकते हैं। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप उस कंफ्यूजन मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, या कोई और भी प्रोग्राम आपको चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं सर ये प्रोग्राम बना कर दिखा दीजिए। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाएगा। थैंक्स अ लॉट।